हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपका अल्टीमेट गाइड टू द प्रोग्रामिंग एंड द पाइथन के डे 5 के इस सेशन में। और आज हम लिखेंगे एक पाइथन प्रोग्राम जिसको मैं कह सकता हूं कि हमारा पहला पाइथन प्रोग्राम होने वाला है। और ये वो पाइथन प्रोग्राम होगा जिसमें हमें लाइन बाय लाइन सब कुछ समझ में आने वाला है, हमें पूरी अंडरस्टैंडिंग होगी कि हमारे कोड में क्या चल रहा है। देखो, आने वाले वीडियोस में हम बहुत खतरनाक खतरनाक कोड लिखने वाले हैं, लेकिन दिस इज गोइंग टू बी अवर फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम। सो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ अपने VS कोड पे और बहुत जल्दी से मैं एक नई फाइल बना लूंगा विद द नेम day5.py। अब मैं शुरुआत करता हूँ अपना पहला कोड लिखने की। देखो, वैसे तो हम अपना फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम लिख चुके हैं और इनफैक्ट 2-3 प्रोग्राम और भी लिख चुके हैं, लेकिन ये वो पाइथन प्रोग्राम होने वाला है जहाँ हम वर्ड बाय वर्ड, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर चीज़ों को असेंबल करते हुए चलेंगे और समझते हुए चलेंगे किस तरह से चीज़ें काम कर रही हैं। सो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा प्रिंट। प्रिंट की स्पेलिंग मुझे आती है दोस्तों, PRINT। तो प्रिंट क्या है? प्रिंट बेसिकली एक फंक्शन है जो चीज़ों को प्रिंट करने के लिए पाइथन में यूज किया जाता है। फंक्शन बेसिकली कोई ना कोई टास्क पूरा करने के लिए हम यूज करते हैं, लेकिन फंक्शन को यूज करने से पहले हमें उसे इन्वोक करना पड़ता है। और उसको इन्वोक करने के लिए हम यहाँ पैरेंथेसिस लगाते हैं। जैसे मैंने ये लिखा PRINT और उसके बाद ये 2 पैरेंथेसिस। तो इसके बाद जैसे ही अगर मैं इसके अंदर लिखूंगा 7 तो मुझे आउटपुट मिलेगा 7, लेकिन मैं इसके अंदर लिखूंगा हेलो वर्ल्ड। आपने सुना ही होगा कि पाइथन प्रोग्राम में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सबसे पहला प्रोग्राम जो लिखा जाता है वो हेलो वर्ल्ड का लिखा जाता है। तो जैसे ही मैंने यहाँ लिखा हेलो वर्ल्ड, मुझे देखने को मिला रेड लाइन। अब ये क्या है यार? तो इसको रन करके देखते हैं। तो जैसे ही मैंने इसको रन करा मुझे मिला सिंटैक्स एरर। ये क्या यार, शुरुआत ही हो गई एरर से। हाँ, शुरुआत ही एरर से करिए, ठोकरें खाएंगे तभी तो सीखेंगे। तो जैसे ही मैंने यहाँ लिखा हेलो वर्ल्ड तो मुझे एरर देखने को मिला। अब पता ही एरर देखने को क्यों मिला, क्योंकि पाइथन में प्रिंट स्टेटमेंट से कुछ भी प्रिंट कराने के लिए हमें उसे एक वैलिड ऑब्जेक्ट देना पड़ता है। पाइथन की निगाह में हेलो वर्ल्ड कोई वैलिड ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे मैंने यहाँ लिखा हेलो वर्ल्ड तो पाइथन कहता है यार मुझे नहीं पता कि ये हेलो वर्ल्ड क्या है, लेकिन अगर मैं इसी हेलो वर्ल्ड को डबल कोट्स में लिख दूँ तो अब पाइथन को पता है कि हाँ ये स्ट्रिंग है। और जैसे ही अब मैं इसको रन करके देखूंगा तो मुझे आउटपुट मिलेगा हेलो वर्ल्ड। तो हमने अपना पहला प्रोग्राम रन कर दिया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस लिख दीजिए अपने लिए कमेंट में और मेरे लिए। यार ये पहला पाइथन प्रोग्राम है जिसको मैंने वर्ड बाय वर्ड, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर असेंबल करके लिखा है। तो अगर मैं एक और प्रिंट स्टेटमेंट नीचे लिखूं और उसमें मैं लिखूं 7 तो मुझे आउटपुट देखने को मिलेगा हेलो वर्ल्ड और उसके बाद 7। और एक और अगर मैं पाइथन प्रिंट यहाँ लिखूं और उसमें लिखूं बाय, तो यहाँ मुझे आउटपुट देखने को मिलेगा हेलो वर्ल्ड 7 और अगली लाइन में बाय। तो लाइन बाय लाइन हमको आउटपुट देखने को मिल रहा है। अब अगर हम टर्मिनल का यूज़ करके इसको लिखना चाहें, जैसे मैं अगर यहाँ टर्मिनल को खोलकर उसमें लिखूँ पाइथन, तो ये टर्मिनल पाइथन में एंटर हो चुका है। उसके बाद जैसे ही मैं लिखूँगा प्रिंट हेलो वर्ल्ड तो मुझे आउटपुट देखने को मिला हेलो वर्ल्ड। और अब अगर मुझे कोई दूसरा प्रिंट कराना है तो मुझे फिर उसको दोबारा से अलग से लिखना पड़ेगा प्रिंट और फिर मुझे उसका आउटपुट देखने को मिलेगा प्रिंट। तो इस टर्मिनल में हम एक लाइन लिखेंगे, एक आउटपुट हमें मिलेगा, दूसरी लाइन लिखेंगे, दूसरा आउटपुट हमें मिलेगा। तो आइडियली हम इसका यूज़ नहीं करने वाले। मैंने इसका यूज़ करके यहाँ इसलिए दिखाया कि कुछ लोग टर्मिनल का यूज़ करके, हो सकता है पाइथन किसी ने यूज़ करी हो तो उसके दिमाग में हो कि हम टर्मिनल का यूज़ करके पाइथन लिख सकते हैं। जी हाँ, लिख सकते हैं, लेकिन ये आइडियली हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ एक लाइन को लिखने के बाद एक आउटपुट हमें मिलेगा। तो इसलिए हम इसको यहाँ से अभी के लिए काट देते हैं। हम इस्तेमाल करेंगे इन स्क्रिप्ट्स का। ये स्क्रिप्ट क्या होती है जो ये मैंने day5.py के नाम से बनाया है, ये एक स्क्रिप्ट है। स्क्रिप्ट बेसिकली पाइथन के कोड को लिखने के लिए यूज़ करते हैं। पाइथन स्क्रिप्ट की पहचान होती है कि उसके लास्ट में एक्सटेंशन होता है .py। तो वैसे तो ये VS कोड
डॉट पी वाई लिखने के बाद ऑटोमेटिकली उसको रिकॉग्नाइज करके यहाँ पाइथन का सिंबल दे देता है, लेकिन स्टिल डॉट पी वाई पाइथन स्क्रिप्ट की पहचान होती है। तो क्या हम केवल प्रिंट पाइथन प्रिंट से केवल प्रिंट ही कर सकते हैं? नहीं दोस्त, बहुत कुछ कर सकते हैं, और यही खासियत है इस कोर्स की कि हम एक एक करके सारी चीज़ों को समझेंगे। जैसे मैं अपना ये कर्सर यहाँ पर लेकर गया तो इसने देखो मुझे बता दिया कि यार प्रिंट के अंदर आप वैल्यूज दे सकते हो और कॉमा लगाकर एक और वैल्यू दे सकते हो, एक और ऑब्जेक्ट दे सकते हो। जैसे अगर मैं कॉमा लगाकर लिखूँ 9 तो मुझे आउटपुट देखने को मिलेगा हेलो वर्ल्ड और स्पेस के बाद 9, फिर नेक्स्ट लाइन 7 और उसके बाद अगली लाइन में 5। तो यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ पाइथन से कह रहे हैं कि यार पाइथन तो ऐसा करना कि पहली लाइन में हमको दे हेलो वर्ल्ड और 9, उसके बाद दूसरी लाइन में 7 और तीसरी लाइन में 5। यहाँ स्क्रिप्ट में लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होता है और हमें लाइन बाय लाइन इसका आउटपुट देखने को मिलता है। सपोज करो यार अगर मैंने 15 किलो गाजर खरीदी और 1 किलो गाजर का रेट है 13 रुपये, तो मैं कंप्यूटेशन भी कर सकता हूँ कि गाजर कितनी खरीदी 15 किलो और 1 किलो गाजर का रेट है 13 रुपये। तो पाइथन मुझे ये भी कंप्यूट करके दे देगा कि हेलो वर्ल्ड स्पेस के बाद 9, अगली लाइन में 7, अगली लाइन में 5 और अगली लाइन में 195। ध्यान रखना यार, ये यहाँ गलती से भी मल्टीप्लाई की जगह एक्स मत लगा लेना। पाइथन में मल्टीप्लाई के लिए स्टार का यूज़ होता है, डिवाइड के लिए अपना ये सिंबल है ही, और प्लस के लिए प्लस और माइनस के लिए माइनस। बहुत सिंपल चीज़ें हैं यार, लेकिन उसके 195 रुपये बनते हैं जिससे मैंने वो गाजर खरीदी। तो आने वाले वीडियोस में हम बहुत सारा कोड लिखेंगे फ्रॉम द स्क्रैच और बहुत मज़ा आने वाला है। बड़े बड़े पाइथन प्रोजेक्ट्स होंगे, इस कोर्स से जुड़े रहिएगा और लगे रहिएगा दोस्त। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ये कोर्स के लोगों के लिए नहीं है। देखो यार दोस्त, अगर आप बहुत जल्दी से पाइथन सीखना चाहते हो, अगर आप सोचते हो कि कोई शॉर्टकट तरीके से मैं पाइथन सीख जाऊँ, बहुत जल्दी से सारा कुछ मुझे आ जाए, तो सॉरी दोस्त, ये कोर्स आपके लिए नहीं है। क्योंकि ये कोर्स मांगता है डेडिकेशन, प्रैक्टिस। आप जो प्रोग्राम में यहाँ लिख रहा हूँ उनको आप घर पे टाइम निकालो, उनको प्रैक्टिस करो, अलग अलग पाइथन प्रोग्राम्स को लगाओ यार, तभी चीज़ें आपके हाथों में सेट होंगी। आपको पाइथन पर कमांड आने लगेगी एंड बिलीव मी गाइस, दिस एफर्ट विल बी वर्थ इट एट द एंड। मैं ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस से आपको वो चीज़ें बताने वाला हूँ जो मुझे सीखने में बहुत टाइम लगे। तो दोस्त लगे रहो, प्रैक्टिस करते रहो एंड आई विल गारंटी यू एट द एंड ऑफ दिस कोर्स यू विल बी एबल टू यूज पाइथन ऑन हैंड्स। तो तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहो दोस्त। और अगर आपने प्लेलिस्ट को बुकमार्क नहीं करा है तो बुकमार्क करके सेव कर लो यार, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी वीडियो आपसे मिस हो। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।